वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जादुई धन। अब धन तो सबको चाहिए क्योंकि वो तो बेसिक नीड है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी में भी है, अगर हम आध्यात्मिकता की तरफ भी उठ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं हमें धन नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड है, अगर ये लोग सोचते हैं कि भाई हमें तो नहीं चाहिए धन, हम तो भगवान जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बेसिक नीड है कपड़ा रोटी मकान, इसके तो हमें धन चाहिए चाहिए। तो अगर हमारे धन की पूरी पूर्ति होगी तभी हम आगे भगवान की तरफ, अगर हमारा एक में कहीं लैक रह जाता है तो हम आगे प्रगति नहीं कर पाते। तो हमें धन की पूर्ति भी होना बहुत ज़रूरी है। अब हम धन को कैसे आकर्षित करें? धन को हम तब आकर्षित कर सकते हैं जब अब तक हमें जो धन दिया गया है, क्या हम उसके लिए पूरी तरह से कृतज्ञ हैं? जब जब हमें चीज़ें मिली, ये देखो, धन जब हम छोटे थे तो हमारे पापा या हमारी मम्मी हमारे लिए कितना कुछ लाते थे। मुझे याद है मेरा पहला बर्थडे पापा ने मनाया, उस वक्त मेरी दादी ने भी मना किया था कि फर्स्ट बर्थडे लड़की है, लड़की का बर्थडे नहीं बनता, लेकिन मेरे पापा मेरे फर्स्ट बर्थडे पे केक लेके आए। तो वो केक तो मुझे फ्री में मिला, मेरे पापा ने दिया, लेकिन मुझे तो फ्री में मिला ना। मुझे जो कपड़े मिले जब मैं पैदा हुई या स्कूल गई, या जो जूते मिले, वो सब फ्री में मिले। उसका कभी मैंने थैंक यू बोला? जितना हम कृतज्ञ होंगे, हमें सीक्रेट याद है ना, जितना कृतज्ञ होंगे और जिस चीज के लिए कृतज्ञ होंगे हमें उतना ही और दिया जाएगा। अगर हम धन के लिए कृतज्ञ हैं, जो मुझे दिया गया है, तो वो और उतना ही दिया जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं, कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। कृतज्ञता, जितना भी हम कृतज्ञ भाव में, थैंक यू भाव में होंगे, धन्यवाद भाव में होंगे, उतना ही हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। जितना कि हम शिकायत करेंगे, हमारे क्या क्या बिलीफ है, अरे पैसा तो टिकता ही नहीं है, पैसा क्या पेड़ पे उगता है, ये सब झूठ है। आप कृतज्ञ होकर देखो धन के लिए, आप पल पल धन का शुक्रियाना करो। देखो धन कैसे, ये मत सोचो कैसे, डोंट से हाउ, जस्ट अलाउ। सिर्फ अलाउ करो कि मेरे पास धन है। देखो कैसे यूनिवर्स में हर चीज की अबंडेंस है, हर चीज की, चाहे धन हो, चाहे सेहत हो, चाहे रिश्ते हो, बट हम उनके लिए कितना कृतज्ञ हैं, उतना ही हमें और दिया जाएगा। हर चैप्टर में हमें यही समझाने की कोशिश की जा रही है। चलिए देखते हैं। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। अगर आपको फियर है किसी चीज़ का कि अरे अरे मैं तो इतना खर्च कर दूंगा तो मेरे पास तो कम हो जाएगा, अरे मैंने वहाँ पे पैसा लगाया पता नहीं मुझे वापस होएगा नहीं होएगा, अगर आप फियर में रहोगे या फिर आपको डाउट रहेगा किसी चीज़ के लिए, पता नहीं मैं मैजिक बुक कर तो रही हूँ, जादुई धन की प्रैक्टिस कर तो रही हूँ, पता नहीं मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, भरोसा, प्रैक्टिस लगातार। तो और अगर हम किसी को देख के ईर्ष्या भी कर रहे हैं, अगर उसके घर में नया टीवी आ गया है या नया घर ले लिया है, तो आप और कृतज्ञ हो। वाह, ऐसे खुश हो जैसे कि आपका अपना घर ले लिया हो। वाह यार, तूने घर ले लिया तो बड़ा सुंदर घर है, ये तो कितना अच्छा लग रहा है, इसमें तो 3 बेडरूम सेट है, इस घर में तो इतनी सुंदर भगवान सूर्य की रोशनी भी आ रही है, इसमें तो बड़ी अच्छी हवा चल रही है, तेरा घर तो बड़ा हवादार है। वाह यार, तेरे घर के सामने तो पार्क भी है, कितना अच्छा घर है। जितना आप उसको दुआएं दोगे, जो हम देते हैं हमें वही मिलता है। तो आप उसके घर को, उसके पास जो भी सामान है, उसको जितनी दुआएं दोगे उतना और मिलेगा। अगर हम चिढ़ते हैं किसी चीज़ को लेके तो यूनिवर्स क्या समझता है, इसको चिढ़ना पसंद है, इसको लैक पसंद है, तो हमें और उस चीज़ की कमी कर देगा। अगर कोई सामान हमारे घर किसी के पड़ोस में भी नया आ रहा है ना, तो उसको खूब सारा प्यार करो जैसे वो आपके घर में ही आ रहा है। अरे वाह, तेरे घर में तो नया फ्रिज आया है, वाह ये तो डबल डोर है, वाह ये तो बड़ी ठंडी है, बड़ी ठंडी, इसकी हवा अंदर बड़ी ठंडक है, इसके तो ये तो आइसक्रीम भी बहुत जल्दी जमा देता है, अरे इसमें तो बहुत स्पेस है, वाह ये तो बड़ा अच्छा फ्रिज है। इस तरह से आप अपने आसपास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज़ की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसों के बारे में किसी दूसरे का बुरा एहसास कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। यानी अगर हम किसी को पैसों के लिए हम आलोचना कर रहे हैं, किसी को हम लैक शो कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर शो कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, हमारे लिए धन का हमसे ले लिया जाएगा। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा। इस लाइन को हम दोबारा पढ़ेंगे। देखो, धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, अगर हम किसी से शिकायत कर रहे हैं या यार पैसे आते ना आते खर्च हो जाते हैं, हमारे पास तो बचते ही नहीं है, क्या करूं,
सैलरी कम है ना, या ये कितना कमाता है तो कम ही कमाता है, या लड़ाई करना, कुंठित होना, किसी चीज़ को कीमत के बारे में आलोचना, अरे किस कहना, अरे तो इतनी महंगी है, ये तो हम नहीं ले रहे, तो बहुत महंगी है। पैसों के बारे में किसी दूसरे को बुरा एहसास कराना कि चल तेरे पास तो पैसे, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, ऐसे मतलब कोई भी नेगेटिव चीज़, अगर हम नेगेटिव चीज़ में है तो हमारे पास नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। हर चीज़ को लेके पॉजिटिव प्यार दो तो वो चीज़ आपके पास भरपूर मात्रा में आएगी। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, आपके पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ घन हो। यानी अगर आप पास 200 रुपये भी हैं, अगर आप उसके लिए कृतज्ञ हो, वाह मेरे पास 200 रुपये, इस 200 रुपये से तो मैं टमाटर ला सकती हूँ, इस 200 रुपये से तो मैं गोलगप्पे भी खा सकती हूँ, छोले भटूरे खा सकती हूँ, वाह इस 200 रुपये से तो मैं बच्चों की बुक ला सकती हूँ, 200 रुपये से मैं आइसक्रीम भी खा सकती हूँ। जितना कृतज्ञ होंगे, जितना उसके लिए प्यार करेंगे, जितना उसको थैंक यू बोलेंगे, 200 के 20,000 कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। भरोसा रखो, भरोसा रखो, प्रैक्टिस करो और लगातार करो, देखो देखो मैजिक होता ही नहीं होता। इसके बाद अगर आप उस 200 रुपये के लिए भी क्रिटिसाइज हो, क्या यार 200 ही रुपये हैं, इस 200 में तो क्या ही आएगा, इस 200 तो अपनी ड्रेस भी नहीं ला सकती, इस 200 को तो लेकर मैं मार्केट तक नहीं जा सकती, अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपसे 200 रुपये भी ले लिए जाएंगे। अपने जीवन में जादुई धन को बढ़ाने का, अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग में आप अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपने वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी होगी। मान लिया आपके पास पैसे कम है, ये मान लिया, ये सच्चाई है, मान लिया कि आपके पास पैसे कम है, आपकी सैलरी अभी कम है, अभी आप महीने के खाली 10,000 रुपये कमाते हैं, ये मान लिया हमने, लेकिन यहाँ चेंज करना है। यहाँ चेंज करने से अपने आप चेंज होगा। आपको तो पता ही होगा कि संसार क्या है, माया जाल है, और माया किसकी बनाई हुई है, हमारी बनाई हुई है। क्योंकि अब तक हम यही बोलते आ रहे हैं कि पैसों की कमी है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, तो हमने ये परिस्थिति अपने आसपास खुद ही क्रिएट करी है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम दूसरा सर्कल क्रिएट करें जिसमें हमारे पास बहुत सारा धन हो, और ये हम सबसे पहले सोच से बदलेंगे। सोचो कि तुम्हारे पास तो धन की भरमार है, आपके पास तो बहुत पैसा है, अरे मेरे पास तो ये घर है, चाहे किराए का भी है, पर आपके पास है तो सही। वाह मेरे पास एक घर है, इस घर में मैं कितनी शांति महसूस करती हूँ, आराम से सो सकती हूँ। वाह इस घर में तो टॉयलेट भी है, वाह मेरे पास तो किचन भी है। वाह, अपना वाह की जगह आप अपना पेट वर्ड जो आपको जैसे कि मजे आ गए, वाह वाह या वाह करो, जो इसमें आपको अच्छा लगे वो वर्ड यूज़ करो, जिसमें आपको एनर्जी आए, जिसे बोल के आपको बहुत बढ़िया लगे, बढ़िया, वाह क्या बात है, क्या बात है, ऐसे करके बोलिए। जो वर्ड, वो वर्ड यूज़ करिए जो आपके लिए एनर्जी बूस्टर हो। जैसे कि मेरे को वाह कितना सुंदर घर है, वाह कितने बढ़िया दरवाजे हैं इस गेट के, वाह इसमें सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। इस तरह से जिस वर्ड से आपको एनर्जी आए वो वर्ड अपने घर के लिए जो आप चाहते हैं उसको देना शुरू करिए। मान लिया कम है, लेकिन अब आपको अपने पैटर्न को चेंज करके अपने आसपास की परिस्थितियों को चेंज करना है, क्योंकि हमने ही ये परिस्थितियाँ बनाई हैं। आगे देखते हैं। जिसके पास भी आप कृतज्ञता है उससे अधिक दिया जाएगा और समृद्ध होगा, और जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उससे ले लिया जाएगा। अगर आप धन के प्रति और चिड़चिड़ करेंगे तो वो भी आपसे ले लिया जाएगा। अब आप ये एक्सपेरिमेंट सब करें, सब आपके पास जितने पैसे अभी है ना उसको बहुत सारा प्यार करें, उस पैसे को जब भी किसी को देना पैसे, उस चीज़ को बहुत सारा थैंक यू बोल के दें, और जब किसी से पैसे लें तो भी बहुत सारा थैंक यू बोल के लें। मन मन में थैंक यू की माला जप लो, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मुझे तो मेरे हाथ में 200 रुपये, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मैं तो इस चीज़ से बहुत मज़े कर सकती हूँ। जब आपके पास बहुत कम पैसे हों उसे कृतज्ञता महसूस करना उसके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, टफ होगा, मानते टफ होगा, चुनौती होगी, लेकिन ये करना है। लेकिन यदि आपको यह पता हो कि जब आप कृतज्ञ नहीं होते तो जो कुछ भी बदलेगा नहीं, आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। ठीक है, पैसा कम है, कृतज्ञता देने से क्या होगा, कुछ नुकसान तो है नहीं, करके देख लो, ट्राई करो, ट्राई करना चाहिए ना। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास पर्याप्त ना हो। इसे जादू धन के अभ्यास के 2 कदम है। यह महत्वपूर्ण है आप दिन के शुरू में ही जादू धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास का दिन बचाए रखेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं, इसको शुरू से देख लेते हैं, और पूरे दिन हमें वो ही सब करना है। अब आप देखो कोई भी चीज़ आई धन से आई है ना,
जो हमारे पास जो भी है, चाहे हमारे पास घर है, चाहे हमारे पास कपड़े हैं, चाहे इवन रबड़ बैंड है, चाहे मेरे ईयरिंग है, चाहे मैंने ये पहना है, चाहे मैंने बिंदी लगाई है, सब लक्ष्मी माँ की कृपा है ना। थैंक यू लक्ष्मी माँ, तूने मुझे इतने पैसे दिए कि मैं आज ये गले में माला पहन पा रही हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे पास पैसे हैं कि मैं बिंदी लगा पा रही हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ कि मेरे बालों को बांधने के लिए मेरे पास ये रबड़ बैंड है। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू, थैंक यू। मेरे पास पैसे थे कि मैं सूट की स्टिचिंग दे पाई। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। है ना, गिनोगे ना तो पता चलेगा मेरे पास कितने पैसे हैं। देखो कृतज्ञ, अगर हम उसको कृतज्ञता नहीं दे रहे हैं तो वैसे ही कम हो रहा है, तो क्यों ना हम कृतज्ञता दे के उसको बढ़ाएं, धन्यवाद दे के उसको बढ़ाएं। ठीक है, बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास ना तो पैसा था और लेकिन तब भी बहुत सारी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जब आप याद को ताज़ा करते हैं तो आपके पास पैसों का भुगतान किया गया, जो जादुई शब्द धन्यवाद कहें, पूरे दिल से कहें। आज आपको क्या काम करना है, सब सुनो ध्यान से। कॉपी पेन लो, बैठो, अपने बचपन के बारे में सारी चीज़ें याद करो। वाह, बचपन में अभी हम करते हैं असाइनमेंट, ठीक है, अभी हम असाइनमेंट करते हैं। हालांकि बचपन में मेरे पापा, मुझे याद है, मेरे लिए ड्रेस लेके आए थे। बहुत सुंदर ड्रेस थी, ब्राउन कलर की, और उसके ऊपर जैकेट भी थी। वो मुझे फ्री में, मतलब मेरे पापा ने दिए पैसे, मैंने तो नहीं दिए ना, मुझे तो फ्री में मिली ना। थैंक यू लक्ष्मी, वाह वाह, बहुत सुंदर। मुझे वो बहुत ड्रेस बहुत पसंद थी। मैं हर दूसरे तीसरे दिन उस ड्रेस को पहनती थी। एक्चुअली क्या है, मेरी मम्मी ना कपड़े हमें सिल के बनाती थी, मम्मी को सिलाई आती थी। तो रेडीमेड कपड़े ना जो थोड़े बहुत थे, वही मुझे बहुत पसंद थे, क्योंकि रेडीमेड कपड़े थे तो उसको डिज़ाइन मिड्डी, क्योंकि मम्मी तो फ्रॉक स्कर्ट्स बनाती थी, वो मिड्डी थी, मिड्डी मम्मी नहीं सिलती थी। तो वो मिड्डी, ऊपर से जैकेट भी, जैकेट मम्मी को नहीं आती थी। तो रेडीमेड ड्रेस कुछ कम थी और घर के कपड़े ज़्यादा, तो वो ड्रेस मुझे बहुत पसंद थी। और थैंक यू मेरी मम्मी का, जो मुझे कपड़े सिल सिल के इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन के, मुझे फ्रॉक, कभी कोई डिज़ाइन, कभी कोई डिज़ाइन, अपना दिमाग लगा के चलाती थी मेरी मम्मी। वाओ तो और मेरे पापा ने सहारनपुर गए थे, तो वहाँ से मेरे लिए लकड़ी का टॉय सेट लेके आए। हमारे पास बचपन में खिलौने होते हैं ना खेलने के लिए, जिसके हम पैसे भी नहीं देते और हम खेलने को मिल जाता है। वाओ, कितने मज़े कराती है ना लक्ष्मी माँ, पूछो मत। वाह, मुझे तो बड़ी फीलिंग आ रही है ना, मुझे सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि पापा ने क्या क्या दिया। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचना है और उसे दिल से महसूस करना है कि सब, अच्छा अभी करते हैं, अभी करते हैं, चलो हम ये अभी कर लेते हैं। सब बैठो और अपने दिल पे हाथ रख लो और अपने बचपन के बारे में सब सोचेंगे कि वाह, मेरे पास क्या क्या था, क्या बात है। मेरे पास मैं साइकिल चलाती थी किराए पे लेके, और 50 पैसे की साइकिल होती थी, वो मम्मी पैसे देती थी और मैं उसमें खूब मज़े करती थी। रात दोपहरी में पैसे लेके और एक एक घंटा हम साइकिल चलाते थे। उस वक्त 50 पैसे का किराया होता था और 1 रुपये का भी होता था। मैं कभी 1 रुपये की लेती थी, कभी 50 पैसे की लेती थी। वाह, हम कंचे भी खेलते थे तो उसके पैसे भी मम्मी देती थी। लट्टू चलाते थे, वो पैसे मम्मी देती थी। वाह, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, तेरी कितनी मेहर थी मेरे पे। जब हम हॉस्पिटल में पैदा हुए तो उसका खर्चा किसने दिया, वो भी पापा मम्मी ने दिया। वाह, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे इतना सारा धन मिला। मैं जिस घर में रहती थी बचपन में, वो भी घर बहुत सुंदर था। उसमें किचन थी और आगे बहुत बड़ा बरामदा था, बहुत बड़ा बरामदा, खेलने के लिए बहुत बड़ा बरामदा था, और फिर टॉयलेट था और खूब खुला था, रोशनी आती थी सूरज की, खूब खुली हवा थी। मुझे खुली हवा में बहुत अच्छा लगता था। वो घर मुझे रहने को मिला। उस घर में मैं बहुत मज़े करती थी। बारिश होती थी, हम खूब बारिश में नहाते थे। पूरी खुली छत थी हमारी। वाओ, पापा ने घर में झूला भी लगवा रखा था। वो बहुत अच्छा झूला था, उस झूले में मैं बहुत झूलती थी। उस झूले में जब भी बैठती थी ना, 4-5 गाने मेरे फिक्स थे, वो मैं गाती थी। वाह, पापा ने वो झूला लगाया। पाप, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे घर में झूला देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। फिर पापा ने, हमने एक नया घर बनाया। पहले 1 रूम सेट था हमारे पास, 2 रूम सेट था, उसके बाद फिर हमारे पास 3 रूम सेट और प्लस बरामदा अलग हो गया। वाह, वाह लक्ष्मी माँ की कितनी मेहरबानी है। वाह, उस घर में भी खूब सूरज की रोशनी थी। पापा ने पूरी दीवार में खिड़की लगाई हुई थी। थैंक यू लक्ष्मी माँ, इतना अच्छा कर देने के लिए। वाह, बहुत सुंदर घर, बहुत सुंदर।
हवा ही हवा, रोशनी ही रोशनी, बहुत अच्छा घर। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। मैं बहुत खुश थी अपने नए घर में जाके। अब मेरा अपना एक पर्सनल रूम भी हो गया था। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ। मैंने एक पैसा नहीं दिया और मुझे कितनी रहमतें तूने दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पापा मुझे कॉलेज तक छोड़ के आते थे जब पेपर होता था, तो वो पेट्रोल जिन पैसों का भरा गया वो मैंने नहीं दिया, वो पापा ने दिया। थैंक यू पापा। मैंने बिस्किट खाए बचपन में, उसके पैसे पापा ने दिए। थैंक यू पापा, थैंक यू। गन्ने का जूस पीती थी, वो पापा पैसे देते थे। थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। तुमने बहुत मौजें कराई मुझे। हर साल में एक नया ज्योमेट्री बॉक्स लेती थी। थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ। मेरे बिना कमाए मुझे इतना मिला, इतना मिला, इतना मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू सो मच। बैग मिला, कॉपियाँ। मैं स्कूल में हमेशा अच्छे नंबरों से पास आती थी, तो मुझे स्कूल से बुक फ्री में मिलती थी। वाह, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मुझे फ्री में बुक देने के लिए। स्कूल से अवार्ड मिलता था, पर पैसे तो खर्च हुए ना, तो मुझे तो फ्री में मिला। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर मैं 11th क्लास में हुई तो वो बुक मुझे फ्री में मिली। 12th में भी फ्री में मिली। वाह, मैं ट्यूशन पढ़ती थी, उसके पैसे पापा देते थे। वाह लक्ष्मी माँ, मेरे पास तो बहुत कुछ था, जो चाहा ना, जैसा चाहिए था वैसा मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे स्कूल की फीस पापा देते थे, मेरे जूते पापा लाते थे, स्कूल की ड्रेस मिली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो टिफ़िन खाया, जो मम्मी पैक करती थी टिफ़िन, वो राशन पापा लाते थे। थैंक यू पापा, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू लक्ष्मी माँ। भर भर के देने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू लक्ष्मी माँ। पापा ने मेरी कोचिंग सेंटर की फ़ीस भरी। थैंक यू पापा। पापा ने मेरे कॉलेज की फ़ीस भरी। थैंक यू पापा। मैंने जितने कपड़े पहने, सूट, सब पापा ने पैसे दिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू, थैंक यू। तेरा जितना शुक्रिया करूँ कम है, इतना सब कुछ फ्री में देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। तेरी बहुत नियामतें हैं लक्ष्मी माँ। ये हमारा असाइनमेंट हो गया। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? बिल्कुल था। क्या आपके पास किसी मकान में रहते थे? जी रहते थे। क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली? बिल्कुल फ्री में। आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? पापा छोड़ के आते थे साइकिल से। थैंक यू, उस साइकिल के लिए थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर पापा ने स्कूटर ले लिया था, फिर स्कूटर से छोड़ के आते थे। थैंक यू लक्ष्मी माँ। क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच बॉक्स दिया, वाटर बोतल दी, बुक्स दी? थैंक यू, थैंक यू। बचपन में क्या कभी छुट्टियां मनाने के लिए किसी हिल स्टेशन गए? हाँ गए थे। पापा भी लेके गए थे, ताऊ जी भी लेके गए थे हमें मंसूरी। पापा लेके गए थे हरिद्वार, हम लोग खूब घूमे। वाह, बहुत मज़े किए बचपन में, बिना एक पैसा खर्च किए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मौजें कराने के लिए। बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांच उपहार कौन से मिले? गिफ्ट मिलते थे ना, फ्रेंड्स वगैरह गिफ्ट देते थे। क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? यस, खिलौने थे, साइकिल भी थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या आपके पास कपड़े थे? जब आपका कद तेजी से बढ़ रहा था तो कपड़े छोटे हो जाते थे, लेकिन नए भी तो मिल जाते थे फ्री में। थैंक यू लक्ष्मी माँ। क्या आपको कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? हाँ पापा लेके गए थे। हम आपके कौन मूवी आई थी तो पापा पूरे घर के बच्चों को लेके गए थे। थैंक यू लक्ष्मी माँ। पापा ने सर्कस दिखाया, उसके पैसे पापा ने दिए। पापा ने जंतर मंतर दिखाया, हनुमान मंदिर पापा बहुत बार ले गए। थैंक यू पापा, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू, थैंक यू। कोई वाद्य यंत्र सीखने गए या किसी प्रकार का शौक पूरा किया? कोई शौक हो, आपने उसके लिए कोई स्किल सीखी हो, गिटार सीखा हो, और जैसे कि मैंने अपनी बेटी को गिटार सिखाया, तो थैंक यू लक्ष्मी माँ कि मैं अपनी बेटी को गिटार सिखा पाई। क्या आपका स्वास्थ्य ठीक ना होने पर डॉक्टर के पास लेके गए, दवाइयाँ ली? हाँ, जब हम बीमार होते हैं, छोटे होते हैं, तो पापा डॉक्टर के लेके जाते हैं ना, और पापा ही दवाइयों का पैसे देते हैं।
मेरे पापा ने भी दिए। थैंक यू पापा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और क्या आप डेंटिस्ट के पास गए हो, दांत में कभी दर्द हुआ है, उसके पैसे कभी पापा मम्मी ने दिए? थैंक यू। क्या आपके पास अनिवार्य सामान था जिसका आप शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, यस हमारे पास था। टूथपेस्ट क्या तुमने खुद खरीदा बचपन में? नहीं, पापा ने ला के दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या आपके पास कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविज़न देखते थे, फ़ोन करते थे, बिजली पानी का इस्तेमाल करते थे? यस, टीवी था हमारे घर में, फ़ोन भी था, और पानी और बिजली का इस्तेमाल करते थे। हम तो नहीं देते थे बिल, हमें तो पता भी नहीं था कि ये कितने पैसे हैं, लेकिन हमें सब कुछ फ्री में मिला इस्तेमाल करने के लिए। वाह, कितने मज़े हैं। इन सारी चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत थी, और आपको यह सब मुफ्त में मिली थी। सारे जितने भी मुफ्त में, आज बिल्कुल अभी तुमने थोड़ा बहुत जो किया, आराम से बैठना, बेशक लिख डालना, उसको लिखो कि बचपन में आपको क्या क्या मौजे करे लक्ष्मी माँ ने, बिना एक पैसा खर्च किए। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करके एहसास होगा कि आपने कितनी सारी चीज़ें मिली थी जो बिना मेहनत कमाए खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद करने के लिए कृतज्ञ हो। उस सब के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलें, क्योंकि जब आप अतीत में दिए गए धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करेंगे तो भविष्य में आपका धन जादुई रूप से बढ़ जाएगा। जब आप इन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड में आ जाओगे, जितनी भी पास्ट की चीज़ें हैं, जितनी पास्ट में तुम्हें चीज़ें मिली हैं, जो भी मिली हैं। मेरी मम्मी ने मुझे गोल्ड की एक रिंग दी थी। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मम्मी, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। मम्मी ने मेरे लिए रुद्राक्ष बनवाया था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू मम्मी। तो गारंटी, सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। ये बिल्कुल गारंटीड बात है कि जितना पास्ट के ग्रेटिट्यूड लोगे ना धन के लिए, उतना आपको और मिलेगा। तो बस जब हमें फार्मूला पता ही चल गया है तो क्यों ना लागू किया जाए। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपकाएं। स्टिकर पर लिखें, अब आपको क्या होमवर्क करना है, सुनो ध्यान से। एक नोट लेना है, 10 का नोट ले लो, 20 का नोट ले लो, 50 का नोट ले लो, जो भी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से। उस नोट पे लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। थैंक यू फॉर ऑल द मनी गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ये नोट पे सबको लिखना है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी ये कैसे लिखना है। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें, और उसको अपने जेब में रखना है कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, और जितनी अधिक बार। ये नोट वो है जो हमें अब तक जीवन में जो भी मिला है बिना पैसे खर्च किए, उसके लिए थैंक यू बोले। उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे अब तक दिया गया। अभी बहुत सारी चीज़ें मम्मी दे देती। अभी बेड मम्मी ने मुझे दहेज में दे रखा है, जो आप पीछे देख रहे हैं। ये इसके लिए भी थैंक यू, इसके लिए मैंने पैसे खर्च नहीं किए। इस ड्रेसिंग टेबल बैठ के मैं जो ये आपकी क्लास ले रही हूँ, इसके पैसे भी मैंने खर्च नहीं किए, ये भी मुझे फ्री में मिला हुआ है। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। मैंने भी अपना एक नोट बनाया हुआ है, ये जो ग्रेटिट्यूड वाला है, मैं वही देख रही थी। तो हम उसके लिए थैंक यू बोलेंगे। और ये बिजली का बिल है, ये एसी लगा हुआ है, इसके पैसे मैं नहीं देती। थैंक यू फॉर दैट, ये मुझे सब फ्री में मिल रहा है यूज़ करने के लिए। ये घड़ी जो आप देख रहे हैं, ये भी मुझे पापा ने दी थी। थैंक यू। कितना कुछ तो मैं उस दिन सोच रही, जब ये चैप्टर मैंने पहले किया, मैं सोच रही कितना कुछ तो मुझे फ्री में मिला हुआ है। ये घर बनाने के पैसे मैंने नहीं दिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस पंखे के पैसे मैंने नहीं दिए। ये दरवाज़ा जो बंद है और जो मुझे बिल्कुल सेफ्टी सिक्योरिटी देता है, इसके पैसे मैंने नहीं दिए। ये अलमारी बनाने के पैसे मैंने नहीं दिए, थैंक यू। ये सब मुझे इस्तेमाल करने के लिए मिल रहा है, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये सूट जो मैंने पहना हुआ, ये भी मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, थैंक यू। कितना कुछ तो फ्री में मिल रहा है। थैंक यू लक्ष्मी माँ की इतनी मेहरबानी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे पे मेहरबान होने के लिए तेरा बहुत 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 शुक्रिया। अब आपको नोट लिखना है और उसके ऊपर लिखना है कि उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे जीवन पर्यंत दिया गया या जीवन भर दिया गया। आप इसको सुबह देखेंगे, दोपहर में देखेंगे, जितनी बार हो सके उतनी बार देखें। जेब में रख लें या सामने कहीं चिपका लें, यहाँ पे आपकी नज़र बार बार जाए, ज़रूर करें। आज इस जादुई नोट को अपने पर्स में और जेब में रखें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, जितनी बार चाहें उस जादुई नोट को बाहर निकालें, अपने हाथों में थामें और आप लिखें, उस शब्द को पढ़ें। जो लिखा है वो पढ़ना भी है। जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए मैं सचमुच में कृतज्ञ हूँ। मैं सचमुच में, सबसे बड़ी बात इसको फील करना है,
मैं सचमुच में बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे जो सारा जीवन भर धन दिया गया। अब देखो, जो हम सर्वाइव कर रहे हैं बिना धन के तो कर ही नहीं रहे हैं। चाहे किसी कम है या ज़्यादा, धन तो सबके पास है, तभी तुम सर्वाइव कर पा रहे हैं। रोज़ खाना भी खाते हैं, रोज़ पानी भी पीते हैं, बिजली का जो हमें पानी फ्री मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसके पैसे लग रहे हैं ना। चाहे सरकार दे रही है, पर पैसे तो लग रहे हैं ना। तो आप उस पानी के लिए भी थैंक यू बोलेंगे। जब आपको खाने को अन्न मिल रहा है, चाहे आप कमा रहे हैं चाहे नहीं कमा, 2 वक्त की रोटी तो सबको मिल रही है ना। आप उस रोटी में जो लक्ष्मी माँ ने अपनी नियामतें दी हैं, उसके लिए बहुत कृतज्ञ महसूस करें। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू लक्ष्मी माँ, जो मैं 2 वक्त की रोटी बहुत आराम से खा पाती हूँ, ईजिली, बिना फट से। कितने लोग ऐसे हैं जिनको खाने को भी एक टाइम की रोटी नहीं मिलती। तो वी हैव टू ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारी परिवर्तन नजर आएगा जितने आप कृतज्ञ होंगे। आप एक करो और जादू देखो। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके पास धन कैसे बढ़ेगा। इसकी संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन कमाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप देखेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे ज़रूर शेयर करना कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या मैजिक हुए। ज़रूर मुझे इस वीडियो पे आके ज़रूर कमेंट करना कि मैंने धन की ये प्रैक्टिस करी और मेरे को ये मैजिक हुए। ज़रूर करना कि मैंने धन को इतना। अगर आपके पास 5 रुपये का चिप्स का पैकेट भी है तो उसके लिए बहुत थैंक यू बोलो। थैंक यू कि मुझे खाने को मिल रहा है। और आप देखना, ये मत सोचो कैसे, ये शंका डाउट मन में लाओ मत, बस मैजिक देखो। यूनिवर्स में बहुत मैजिक होता है, बहुत मैजिक होता है। आपको पता ही चलेगा। अब ये मत सोचो कि मैं 200 रुपये का धन कर तो रहा हूँ, पर मेरे पति कमाते हैं, पता नहीं ये पैसे कमा के लाएंगे 200 रुपये। अगर उनकी सैलरी 2000 रुपये है तो 2000 रुपये क्या ही कमाएंगे। मैं कितना मुझे थैंक यू बोल लूँ, पर देखना उनकी सैलरी आपके हस्बैंड की 2 से 10 हज़ार कब हो जाएगी, खुद को पता नहीं चलेगा। उनकी जॉब का ट्रांसफ़र हो जाएगा, या कहीं से भी आपको। हमारी एक मैम है, प्रिंसिपल मैम, उनका वो ये मैजिक बुक कर रही थी, तो उन्होंने धन की प्रैक्टिस करी थी इस चैप्टर की। तो उनकी मदर एक्सपायर हो गई और उनके नाम पे उनका एक पीपीएफ अकाउंट था। मतलब 3 बहनें हैं वो, और तीनों बहनों में उसकी मम्मी ने, और उनको पता ही नहीं इस बात का। वो जब वो पोस्ट ऑफिस गई तो उनके वहाँ से कॉल आया कि ऐसे से आपके नाम का एक चेक है, वो आप ले जाइए। 40 या 50 हज़ार का आई थिंक वो चेक था, वो उनको फ्री में मिल गया। मतलब वो जानती भी नहीं थी कैसे, लेकिन ये मत सोचो कैसे। अभी एक ने शेयरिंग की थी कि किसी के पास एक बॉक्स था, उन्होंने खोला था कि पुश्तैनी बॉक्स था, हम नहीं खोलते, उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था, और वो जादू धन की प्रैक्टिस कर रही थी। तो इस चैप्टर की प्रैक्टिस ले रही थी वो। तो जैसे वो प्रैक्टिस करती हैं तो क्या होता है, वो बॉक्स वो बाई चांस खोलती तो उसके अंदर वो गोल्ड की ज्वेलरी उनकी दादी परदादी जो भी होगी उन्होंने संभाल कर रखी थी, तो उनको तो खजाना मिल गया। ऐसी एक मैम है, उन्होंने इस जादू धन की प्रैक्टिस करी। तो उन्होंने, उनका जो मकान था वो उनको बेचना था प्रॉपर्टी को। तो उन्होंने लक्ष्मी माँ का थैंक यू किया। तो उन्होंने 80 लाख सोचे थे उस प्रॉपर्टी को बेचूंगी, लेकिन उनकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी। तो लक्ष्मी माँ की इतनी मेहरबानी। ये मत सोचो कैसे। वो हमारे पास तो एक रास्ता बताने के लिए 2 रास्ते हैं, उसके पास हज़ारों रास्ते देने के लिए। उसको मत बताओ, वो अपने आप करेगा। बस छोड़ दो, सरेंडर कर दो कि पैसा देगा तू ही देगा, हमें नहीं पता, हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो बस तेरे थैंक यू बोल रहे हैं, तेरे गुणगान कर रहे हैं। तो बस वही फंडा अपनाओ। जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि चेक मिल सकते हैं। आपको अचानक से कहीं से चेक मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपको कोई चीज़ डिस्काउंट में मिल जाएगी। मान लो कोई चीज़ 500 की है, डिस्काउंट उस दिन डिस्काउंट चलेगा तो आपको 200 रुपये की पड़ जाएगी, 250 की पड़ जाएगी। उसके लिए बहुत खुशी मनाओ। खुश रहना यूनिवर्स को बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको 10 रुपये 20 रुपये का भी डिस्काउंट पड़ जाए ना, ये आपको धन तो मिला है, चीज़ तो 500 की थी, अगर आपको वो 300 रुपये 350 की पड़ गई, 150 रुपये आपको डिस्काउंट पड़ गया उस दिन, तो वो भी तो क्या है, लक्ष्मी माँ की कृपा ही तो हुई है। 150 रुपये आपके बच तो गए ना। तो उसके लिए बहुत खुशी मनाओ, बहुत खुशी। जिस दिन सैलरी आए या जिस दिन तुम्हें कोई पैसा मिले, 2 दाना डालो चीनी के मुंह में और बस डांस करना शुरू कर दो। वाह, आज जितना खुश होगे ना, तो 10 के 10,000 और 10,000 के 1 लाख कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। बस खुशी मनाओ और कुछ नहीं करना, बस ग्रेटिट्यूड करते जाओ और मौजें करते जाओ, खुश रहो। यही छोटा सा फंडा है। और डिबेट मिल जाएगी, कम लागत में कोई चीज़ मिल जाएगी। कई बार तो ले जाओ ले जाओ सब्जी, मैं अभी निकाल रहा हूँ, ले जाओ ले जाओ। तो वो क्या पड़ा, कभी हम नोटिस ही नहीं करते। कितनी कृपा तो हमारे पास ऐसे जाती है। कई बार सब्जी वाला कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ, ले जाओ ले जाओ। तो वो तो लक्ष्मी माँ की कृपा है। क्या हमने थैंक यू बोला उस डिस्काउंट के लिए। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीज़ें
उपहारें मिल सकती हैं। इन्हें खरीदने के लिए आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। ऐसी एक जिसने बुक लिखी उसमें बता रही थी कि मेरे को एक पर्स चाहिए था, वो मुझे पर्स बहुत अच्छा लगा था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने उस पर्स को ना बहुत थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, कितना सुंदर पर्स है, उसको अच्छी वाइब्रेशन देनी शुरू कर दी। तो उसका जो वुड भी था, होने वाला हस्बैंड था, वो उसके लिए वो पर्स ले आया, वो ही सेम पर्स, जबकि उसने उसको बताया भी नहीं था कि मुझे ये पर्स चाहिए। तो ये होती कृतज्ञता की शक्ति, ये होता है थैंक यू का मैजिक। कौन कब क्या गिफ्ट ला के दे देगा आपको पता नहीं चलेगा। एक मैडम को उसकी सिस्टर ने, उसको वर्ल्ड टूर घूमना था, तो वर्ल्ड टूर के लिए तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं, तो उसने थैंक यू लिखा लक्ष्मी माँ का। 12 दिन की छुट्टी ली उसने ऑफिस से, 12 दिन लग के उसने लक्ष्मी माँ को थैंक यू लिखे, क्योंकि उसके पास बहुत कर्जा था, पहले उसके ऊपर बहुत कर्जा था। उसने 12 दिन छुट्टी ऑफिस से ली और लगातार लिखे लक्ष्मी माँ को थैंक यू लक्ष्मी माँ फॉर दिस, सारी चीज़ें याद कर करके। तो उसी की प्रॉपर्टी जो 80 लाख की 2 करोड़ और 5 लाख की बिकी, और उसी की बहन ने उसको वर्ल्ड टूर कराया, फ्री में मिल गया उसको। ये होता है ग्रेटिट्यूड लिखने का चमत्कार। उसे सिर्फ लिखे, सिर्फ मन में उस चीज़ के लिए बहुत सारा थैंक यू लिखा, थैंक यू लक्ष्मी माँ इसके लिए, थैंक यू लक्ष्मी माँ इसके लिए, थैंक यू लक्ष्मी माँ इस घर के लिए, थैंक यू लक्ष्मी माँ ये वाइट वॉश का, थैंक यू उस लेबर को जो पैसे दिए जिससे मेरा घर बना, थैंक यू जो माल आया उन पैसों को देने के लिए, थैंक यू लक्ष्मी माँ मेरे घर की किचन चलती तेरे कारण, थैंक यू। उसने सिर्फ थैंक यू लिखे, 12 दिन लग के लगातार छुट्टी ले ली ऑफिस की, और जो उसके मैजिक है वो आपके सामने। 80 लाख उसने प्रॉपर्टी सोची थी लेकिन 2 करोड़ की बिकी, 2 करोड़ 5 लाख, और वर्ल्ड टूर मिला उसको फ्री में, उसकी सिस्टर ने कराया। तो ये मत सोचो कैसे होगा, मैजिक तो होगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, भरोसा रखना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा। आज के बाद आपका जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उसे हर दिन आपकी नज़र पड़े, जीवन में आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे, आपको वो नोट बार बार याद दिलाता रहे, यार तुझे बहुत पैसा मिला है यार, क्यों परेशान हो रहा है, तुझे तो मौजे कर रखे बचपन में, तुझे कहीं तो बस जिंदगी जी, खुश रह। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी बार जादुई नोट को देखेंगे और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे, आप आपके जीवन में उतने ही अधिक धन को जादुई रूप से सक्रिय कर देंगे। जो धन आने वाला है उसको आप एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करना ज़रूरी है ना, तभी तो फ़ोन, अगर फ़ोन की बैटरी कम है तो फ़ोन कैसे चलेगा, तो चार्जिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो धन्यवाद क्या है, हमारी चार्जिंग है, चार्जिंग करनी पड़ती है। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहाँ आप अपने धन संबंधी किसी चीज़ के बारे में शिकायत करने वाले हैं, तो वह शब्दों में या विचारों में स्वयं से पूछे, क्या मैं शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ। इसलिए आज के बाद जब भी आपके मन में शिकायत आए ना कि क्या मैं शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ, अगर धन के लिए कोई भी आपके मन में शिकायत आ रही है कि अरे इतने कम पैसे हैं, कैसे होगा, कैसे, तो ये सोचना कि जो मैंने शिकायत करी है उसके पीछे वो यूनिवर्स ले लेगा। अगर 200 रुपये हैं तो उसको वो 20 रुपये कर दे। क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्या मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ 20 रुपये में उस चीज़ को काम करने के लिए? नहीं तो चुप हो जाओ, शिकायत करनी बंद कर दो, क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रभाव को धीमा कर देगी। एक सिंगल शिकायत मतलब 10 स्टेप पीछे। तो इसलिए एक सिंगल शिकायत मत करो। अगर आपने एक सिंगल शिकायत करी तो 10 को धन्यवाद बोलो, ताकि उसकी वहीं भरपाई हो जाए। किसी चीज़ के लिए एक शिकायत करो, उसके लिए 10 थैंक यू बोलना ज़रूरी है। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वो नौकरी की तनख्वाह हो या टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो या किसी भी बाहर मिली चीज़ हो, किसी से खरीदने, या आपको कोई गिफ्ट मिल रहा हो, किसी ने बचपन में कोई गिफ्ट दिया, आज भी कोई गिफ्ट कराओ, या मम्मी हमें पैसे दे रही है, या हमें कोई भी सिस्टर इन लॉ या हमारी भाभी कोई भी गिफ्ट दे, भाई कोई गिफ्ट दे रहा है, उन सब के लिए थैंक यू बोलें। वाकई में थैंक यू बोलें। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आपको हाल ही में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना आ गया है। अब हमारी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के लिए देखें क्या करना है। पहले हमें 10 नियामतें लिखनी है, उसके बाद कुछ मिनट बैठकर बचपन के बारे में सोचें और उसकी सारी जितना भी धन चुका है बचपन में उन सब के लिए मन में थैंक यू बोलें। थर्ड प्रैक्टिस है, जब आप याद ताज़ा करते हैं तो आपके लिए पैसों का भुगतान किया गया तो उस शब्द को बोले थैंक यू। हर शब्द के बाद हर मेंबर को याद करो और 3 बार थैंक यू बोलो। $1 का एक नोट लेना है और उस पर लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। ये लाइन नोट कर लो, मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूँगी आपको। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें, कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, जितनी भी बार
आप चाहे उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें, अपने शब्द पढ़ें और अपने जीवन में लिखी सारी समृद्धियों के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। उस नोट को लेना है और उसको हाथ में रख के उसको थैंक यू बोलना। हाथों में भी एनर्जी होती है, वो एनर्जी हमारे नोट में जाएगी। ऐसा नोट मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा भी दूंगी लिखा हुआ कि आपको कैसे लिखना है। आज के बाद अपना नोट किसी ऐसे स्थान पर रखकर जहाँ पर आपकी हर दिन नज़र पड़ती रहे और आप उस धन को जब भी देखें, उस पैसे को जब भी देखें तो बिल्कुल आप फ्लैशबैक में चले जाओ कि थैंक यू सारे धन के लिए जो मुझे जीवन पर्यंत दिया गया, जीवन भर दिया गया, थैंक यू। सचमुच में फील करें। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में पकड़ें और दिन भर में अच्छी चीज़ों को याद करें और शब्द बोलें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं धन के लिए। थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा लिखने का कि हमें कैसे लिखना है। हम पास्ट के थैंक यू लिखेंगे 3, प्रेजेंट के ऐसा करते हैं, पास्ट के हम 9 थैंक यू लिखते हैं। ठीक है, पहले आई एम थैंकफुल टू, अपना मैजिक स्टोन हाथ में पकड़ लीजिए। आई एम थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ, स्माइल करके। फॉर द मनी आप लिख सकते हैं थैंक यू लक्ष्मी माँ की मैं सचमुच में कृतज्ञ हूँ, या मैं लक्ष्मी माँ को धन्यवाद करती हूँ उन पैसों के लिए जिससे मेरे स्कूल की ड्रेस आई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ। मैं लक्ष्मी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ उन पैसों के लिए। मैं सुबह ना ब्रेकफास्ट में मेरी मम्मी हमेशा मुझे दूध और पराठा देती थी, तो वो दूध जिस पैसों के आया उसका थैंक यू। फॉर द मनी जिससे मैंने बचपन में दूध पिया। दूध देती थी, 1 पराठा देती थी आलू का और 5 बादाम देती थी। थैंक यू लक्ष्मी माँ जिससे मैंने वो बादाम खाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं सुबह सुबह पेट भर के नाश्ता करके जाती थी स्कूल के लिए, हमेशा। जाने नहीं देते थे पापा मम्मी मेरे को बिना नाश्ता किए। आई एम थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ, मैं लक्ष्मी माँ का सचमुच में बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने के लिए मिली, किताबें पढ़ने के लिए मिली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ। मैं लक्ष्मी माँ का बहुत धन्यवाद करती हूँ उन पैसों के लिए बिकॉज क्योंकि मुझे पेंसिल या स्टेशनरी का सामान लिख सकते हैं आप, या एक एक करके लिखना तो एक एक करके लिख सकते हैं। मुझे पेंसिल, पेन, कॉपियाँ, कलर्स मिले। थैंक यू लक्ष्मी माँ। तेरा बहुत 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 शुक्रिया लक्ष्मी माँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ, मैं लक्ष्मी माँ का बहुत शुक्रिया करती हूँ उन पैसों के लिए बिकॉज मुझे ना पापा के पोस्ट ऑफिस, मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, तो उनको वहाँ से मुझे पैसे रिवॉर्ड मिलता था। जो अच्छे बच्चे होते थे ना 90+ आई थिंक लाते थे, तो उनको वहाँ से पैसे मिलते थे। तो मुझे वहाँ से जितना भी अमाउंट था 200 400 600 वो हर साल मेरे को प्राइज़ मिलता। थैंक यू लक्ष्मी माँ फॉर द मनी बिकॉज मुझे हर साल इनाम मिलता था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ
मैं लक्ष्मी माँ की बहुत कृतज्ञ हूँ उन पैसों के लिए, बिकॉज क्योंकि मेरा ना वो मेधावी होती थी ना स्कॉलरशिप, उसका एग्ज़ाम होता तो मेरे को उसमें भी 200 रुपीज़ मिले थे स्कूल से। एक मेधावी का पेपर होता है, स्कॉलरशिप का पेपर होता है, 4th-5th क्लास में होता है, तो मेरा उसमें भी मेधावी आई थी मेरी, तो मुझे पैसे मिले थे और सर्टिफिकेट मिला था। तो थैंक यू लक्ष्मी माँ, बिकॉज मुझे स्कॉलरशिप का इनाम मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ। देखो बिना कमाए भी पैसे मिल जाते हैं ना, ये होता है। और मेरे ताऊ जी ना, वो भी हर साल ना 10 रुपीज़ देते थे, एकदम नया नोट, और उस बच्चे को देते थे। हम 9 बच्चे थे पूरे घर में, 7 थे, 2 बुआ जी के भी बच्चे थे, तो हम टोटल बच्चे में से जिसके सबसे हाईएस्ट नंबर होते थे ताऊ जी उसको पैसे देते थे 10 रुपये इनाम उस टाइम पे। तो वो पैसे मुझे हमेशा मुझे मिलते थे, तो थैंक यू, थैंक यू। और वो नोट में बहुत संभाल कर रखती थी। थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ फॉर द मनी, उन पैसों के लिए शुक्रिया, बिकॉज ताऊ जी मुझे इनाम में हर साल 10 रुपये देते थे। थैंक यू ताऊ जी, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू, मैं लक्ष्मी माँ का सचमुच में बहुत धन्यवाद करती हूँ उन पैसों के लिए। एक एक करके इनको लक्ष्मी माँ को बताना है, अपने आप को याद दिलाना है कि देखो मैं यहाँ भी कृतज्ञ हूँ, देखो मैं यहाँ भी कृतज्ञ हूँ। टू लक्ष्मी माँ फॉर द मनी, बिकॉज मेरे पापा जब सब्जी अच्छी बनती थी ना तो 2 रुपये देते थे पहले, फिर पापा ने उसको 5 रुपये कर दिए, तो पापा सब्जी अच्छी बनने पर हमेशा 5 रुपये देते थे। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मुझे 5 रुपये देने के लिए। हमेशा खुश रहो, छोटी छोटी चीज़ों को अगर बड़ा खुशी मनाओगे ना तो यूनिवर्स कहेगा तो खुशियाँ बदल तो और खुशियाँ। तो थैंक यू लक्ष्मी माँ, बिकॉज पापा हमेशा 5 रुपये सब्जी अच्छे बनने के देते थे। आप बस शुक्राना करते जाओ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत खुशी। इनाम का तो 1 रुपये बहुत होता है, कोई इनाम मिलती है तो बहुत अच्छा होता है। पापा जब 2 रुपये देते थे तो बहुत अच्छा होता था कि वाह आज तो इनाम मिला, आज तो मुझे 2 रुपये मिला। सबको बताती थी मुझे आज 2 रुपये मिले, और 5 में तो पापा ने 5 रुपये कर दिया, तो पापा ने 5 रुपये कर दिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, इतनी मेहरबान। लक्ष्मी को तो अभी आपसे बात करते करते याद आया कि देखो मेरे को तो यहाँ भी पैसे मिले हुए हैं, है ना। आई एम थैंकफुल, मैं लक्ष्मी माँ का बहुत शुक्रिया करती हूँ। लक्ष्मी माँ फॉर द मनी, उन पैसों के लिए, बिकॉज उन पैसों के जिसमें पापा ने मेरी शादी की उसमें भी तो मेरे पैसे नहीं लगे, बिकॉज पापा ने, उसमें कितने लाख रुपए लग जाते हैं ना शादी में, तो उसके लिए थैंक होता मेरी शादी में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेंट में पैसे लगे उसके लिए शुक्रिया, खानों में जो पैसे लगे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उस चीज़ को याद करते हुए कर सकते हैं। थैंक यू, आपने तो एक पैसा खर्च नहीं किया, मुझे इतना सुंदर लहंगा दिया। थैंक यू पापा, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं लक्ष्मी माँ का सचमुच में धन्यवाद करती हूँ उन पैसों के लिए, बिकॉज मम्मी ना मुझे वो आइसक्रीम खिलाने ले जाती थी। मदर डेयरी से हम दूध लाते थे तो वहाँ मम्मी मुझे हमेशा आइसक्रीम खिलाती थी। सॉफ्टी कौन में आती ना वो मेवाड़, वो हम हर दूसरे दिन खाते थे कि मुझे मम्मी हमेशा आइसक्रीम खिलाती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ। आई एम थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ फॉर द मनी, बिकॉज सोचो आपकी ज़िंदगी में क्या क्या लक्ष्मी माँ ने फ्री में दिया है आपको। बिकॉज मुझे बुक्स, वो बैग, स्कूल बैग, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स
वाटर बोतल एंड स्कूल बैग दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ। तो अभी तो जितना लिखोगे ना उतने कम है, क्योंकि आपको तो जितना लिखोगे उससे कहीं ज़्यादा, उतना आपको याद भी नहीं आएगा कितना। तो आराम से तसल्ली से बैठो और सोचो और लिखो। लक्ष्मी माँ का जितना थैंक यू हो सके उतना लिखो, फिर देखना मैजिक। थैंक यू दोस्तों क्लास ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।